हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि आप जितने भी अनमैरिड लोग हो जो यहाँ तक आए हो जानने के लिए कि आपके होने वाले लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कब मिलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आज का ये हमारा वीडियो रहेगा। ओके, पहले हम देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी, व्यवहार कैसा होगा, नेचर उनका मतलब किस तरह का होगा, गुस्से वाले होंगे, शांत होंगे, बातूनी होंगे, नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले टैरो के थ्रू चेक करेंगे। फिर आपको हम बताएंगे उनकी राशि कौन सी हो सकती है। मैं 3 राशि का यहाँ आपको आइडिया दूंगी बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, फिर 2 कौन से प्लैनेट का असर उन पर बहुत ज़्यादा होगा। ओके, उनके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली कहो या जो भी उनकी पर्सनालिटी होगी ना, आपको मैक्सिमम असर जो उस पर दिखेगा वो क्या होगा। ठीक है, ये देखेंगे। और साथ ही उनकी जन्म पत्री के कौन से 2 घर बहुत ही मतलब कि पॉजिटिव होंगे, ये भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज के वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि वालों के होने वाले लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। पहले उनकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, किस तरह का होगा उनका बिहेवियर, नेचर कैसा होगा उनका। प्लीज़ बताइए माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं कर्क राशि वाले, चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये दोनों तरह से चीज़ें काम करेंगी। ओके, एप्लीकेबल है ये वीडियो आपके लिए। तो प्लीज़ बताइए कि कैसी होगी पर्सनालिटी मेरे व्यूअर्स के होने वाले लाइफ पार्टनर की। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के होने वाले लाइफ पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी। यहाँ से हम 4 कार्ड्स उनकी पर्सनालिटी के लिए निकालते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए कर्क राशि वालों के होने वाले लाइफ पार्टनर आर्कएंजल्स कैसे होंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ओह, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपके होने वाले लाइफ पार्टनर आपके जैसे ही कहीं ना कहीं होंगे। क्यों कह रही हूँ मैं? बिकॉज आपकी देखो है कर्क राशि, ठीक है, इमोशनल हो, यस वो भी इमोशनल होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ मुझे लग रही है ना, थोड़े से कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी भी एक तो देखो उनकी होगी। कंफ्यूज हो आपको दिखेंगे, मतलब कोई डिसीजन लेना है ना, कई बार चीज़ों को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे कि नहीं मुझे इन झमेलों में पढ़ना ही नहीं है। इस तरह की उनकी थिंकिंग रहेगी, ठीक है। मतलब इंटरफेयर नहीं करना पसंद करेंगे, या तो रहेंगे तो बहुत दूर रहेंगे। और अगर आप बोलो कि ना, मतलब आपको अगर जैसे रेगुलर खाने में भी कोई चीज़ पूछोगे ना कि क्या खानी है, सपोज़ आप फीमेल हो, आप खाना बना रही हो, ठीक है, आप पूछोगे अपने पार्टनर से क्या बनाऊँ, तो मतलब जो ठीक लगे बना लो। आप 2 चॉइसेस दोगे, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, मतलब कंफ्यूज से रहेंगे। फिर आप पर छोड़ देंगे, जो करना है कर लो। कपड़े पहनने हैं, मतलब किसी पार्टी में जाना है, आप पूछ रहे हो, या खुद के लिए भी सिलेक्ट करना है, देन भी कंफ्यूज से रहेंगे। या मेजर डिसीजन जब भी लेने होंगे ऐसे हो जाएंगे परेशान से कि बहुत बोझ आ गया उनके ऊपर, ठीक है। इस तरह का मतलब डिसीजन लेने में उनकी पर्सनालिटी रहेगी। बस जो एक बहुत पॉजिटिव 2-3 बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं देखो उनके लिए, उनके पर्सनालिटी में जो आपको दिखेंगी। पहली चीज़, वो चेंजेस के लिए हमेशा एक्सेप्ट, मतलब कि चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ रहा है, कुछ चीज़ें अगर आप कहो ना कि हमें ये चीज़ बदल लेनी चाहिए, चेंजेस करने चाहिए, तो वो उसके लिए रेडी रहेंगे दिल और दिमाग से। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ना वो स्टबर्न होंगे, ज़िद्दी होंगे कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं बदलनी है। अगर आप उन्हें कहोगे आप थोड़ा सा पूजा पाठ करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, दैन वो हो जाएंगे वैसे। ओके, मतलब इजीली खुद को ढालने वाला एक जो पर्सनैलिटी होती है ना, वैसी उनकी पर्सनैलिटी रहेगी। साथ ही कर्म प्रधान बहुत होंगे, बहुत मेहनती होंगे, कर्मों पर यकीन रखने वाले होंगे। साथ ही अच्छे कर्म करो, ये वाली उनकी थिंकिंग रहेगी।
ठीक है। अगर आपको लगे कभी कि नहीं ये थोड़े अलग पर्सनैलिटी है, कुछ भी है, अगर आप उन्हें समझाओगे, करवाओगे ना कुछ चीज़ें, वो कर लेंगे, ठीक है, ये समझ लो आप, ठीक है। और भगवान का यस आशीर्वाद रहेगा उन पे। किसी के साथ अन्याय कभी नहीं करेंगे, ना होने देंगे खुद के साथ अन्याय, ये भी मतलब कि ध्यान रखना। हाँ, हुआ है ऑलरेडी उनके साथ कुछ चीज़ें, ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है देखो एनर्जेटिक है, पैशनेट है, क्विक डिसीजन भी कई बार लेना चाहेंगे, लेकिन वो क्विक डिसीजन से क्या होगा, उनके कुछ डिसीजन बिकॉज गलत हो चुके होंगे लाइफ में, पास्ट में, इसलिए वो कंफ्यूज से रहेंगे। अगर आपके लिए शादी के लिए रिश्ता भी आएगा ना, तो वो बहुत जल्दी हाँ नहीं बोलेंगे, या तो बहुत जल्दी हाँ बोल देंगे। मतलब एक होता है ना मीडियम सा इंसान, टाइम ले, चलो 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन नहीं, या तो बहुत जल्दी हाँ बोल देंगे पेरेंट्स के थ्रू, हाँ ठीक है आपको जो पसंद है आप वो कर लो, इस तरह की उनका मतलब नेचर रहेगा, ठीक है। या फिर बहुत कंफ्यूज रहेंगे तो ये डिले करेंगे चीज़ों में, इस तरह का रहेगा। अगर उनके हाथ में मान लो उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया ना कि नहीं तुम्हारे यहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत डिले लेंगे, टाइम लेंगे, ठीक है, अवॉइड करना चाहेंगे उन्हें, मतलब 2-3 बार फिर उनके पेरेंट्स पूछेंगे तब जाके वो एक क्लियर डिसीजन पे पहुँचेंगे, इस तरह का उनका नेचर रहेगा। दूसरी चीज़, मेहनती देखो बहुत ज़्यादा है, एनर्जेटिक भी बहुत होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये जो एक है, उन्हें पास्ट में ना धोखा मिला होगा, ठीक है। इमोशनल वाली जो मैंने बात कही है, यस इमोशनल बहुत होगा वो इंसान जो आपकी लाइफ में आएंगे, उन्हें बस और बस प्यार से हैंडल करा जा सकता है, प्यार से, चाहे आप उनसे कुछ भी करा लो वो करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जहाँ भी आपने थोड़ा सा अकड़ दिखाई, एटीट्यूड दिखाया, समझो बात बिगड़ गई, इस तरह का वो इंसान है। प्यार से जान भी ले लो, मतलब जान भी देने को तैयार होंगे, हर चीज़ करवा लो उनसे, ऐसा रहेगा। साथ ही जैसे मैंने कहा कि थोड़े परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज भी रहेंगे वो। इसके साथ ही ये भी है कि उन्हें पास्ट में कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में ना धोखा भी मिला होगा। जैसे मैंने कहा डिसीजन उनके गलत रहे होंगे जब उन्होंने जल्दबाजी में लिए, इसलिए अब उनका क्या रहेगा, माँ बाप पे छोड़ दी चीज़ें, आपको जो पसंद है वो करो, इस तरह का मतलब उनका नेचर होगा। एंड कुछ लोगों के, आपके जो पार्टनर का रहेगा ना, स्ट्रेस लेते होंगे, मे बी डिप्रेशन वगैरह से जूझ रहे होंगे जब आप उनकी लाइफ में जाओगे, ठीक है। जब आपकी लाइफ में मतलब उनकी एंट्री होगी ना, वो इमोशनली बहुत वीक से होंगे, किसी रिश्ते से बाहर निकले होंगे, मे बी कोई रिलेशनशिप उनका ब्रेक हुआ हो, लव रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर मे बी शादी टूटी हो, कुछ इस तरह का रहेगा उनके साथ। तो पेनफुल सिचुएशन से मतलब कि वो बाहर निकले होंगे जब आपकी उनसे मुलाकात होगी, तो मतलब ये समझो आपको उन्हें बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये थोड़े ना लव मैरिज के, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज वाले चांसेस भी लग रहे हैं यहाँ पे कि आपकी मतलब कि पसंद वगैरह होगी, हालांकि फैमिली इन्वॉल्व होगी। लव कम अरेंज मैरिज में इसे बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि इस तरह का आपका रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। और वो मूव ऑन करने का अपने पास से डिसाइड करेंगे, तभी वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि कुछ इस तरह की देखो यहाँ पर चीज़ें हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, प्यार से हैंडल करना। इंसान एक टूटा हुआ इंसान समझो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जिसे ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये समझ लो वो चेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहेंगे या रहेंगी, ठीक है। तो अब वो आपके हाथ में थोड़ा ज़्यादा रहेगा चीज़ें कि आप किस तरह से इस रिलेशन को जो है चलाओगे, ओके। अब देखते हैं कि आप लोगों के होने वाले लाइफ पार्टनर की राशि क्या हो सकती है। आप उन्हें प्लीज़ स्पिरिचुअल बनाना, खुद भी स्पिरिचुअल बनो, उन्हें भी बनाओ, एंड प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ध्यान लगाना, ये सारी चीज़ें आपको उन्हें उनसे जो है करवानी पड़ेंगी, ठीक है, ये आप समझ लो।
अब देखते हैं कि आपके होने वाले पार्टनर, क्योंकि देखो उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे होंगे, ये मैं आपको बता दूं। अब देखते हैं कि आपके होने वाले पार्टनर की राशि क्या हो सकती है। ये देखो ज़ोडिएक साइन भी पॉसिबल है और मे बी मतलब सन साइन या मून साइन, चंद्र राशि या सूर्य राशि, दोनों में से कोई भी हो सकती है उनकी। 3 साइंस इसलिए मैं दे रही हूँ आपको। पहला है मकर राशि, बहुत एनर्जेटिक होंगे, न्यायप्रिय भी होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, यस ये कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर होगा। नेक्स्ट है सिंह राशि, करेजियस तो देखो आएगा, हिम्मत वाले हैं, ठीक है, इसलिए मूव ऑन भी देखो करने की सोच रहे हैं। एंड कैंसर, कर्क राशि भी उनकी हो सकती है, तो इमोशनल हो गए, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग पर्सनैलिटी है उनकी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि प्यार से हैंडल, मतलब आपके होने वाले लाइफ पार्टनर की इन तीनों में से कोई राशि हो सकती है, सन साइन या मून साइन कोई भी। कर्क राशि, कैंसर, लियो, सिंह राशि एंड कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। ओके, इन तीनों में से कोई ना कोई उनकी राशि होगी, और जो भी राशि का कैरेक्टरिस्टिक हैं ये तो उनमें आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इमोशनल भी हैं बट हिम्मत वाले भी बहुत ज़्यादा हैं वो। ओके, डिसीजन मेकिंग, अगर ले लिया डिसीजन तो ले लिया, वो वाली चीज़ भी रहेगी, कभी जल्दी लेना, लेकिन कभी कभी बहुत ही इमोशनल हो गए तो समझ ही ना रहे, कन्फ्यूज़ बैठे हैं। ओके, बट यस एक न्याय प्रिय पर्सन है, किसी के साथ देखो अन्याय नहीं करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा, तो आपके साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा अगर सही इंसान, आपकी इस तरह का इंसान जो है आपकी लाइफ में आया। अब देखते हैं किन 2 प्लैनेट्स का उनकी पर्सनैलिटी, उनके बिहेवियर में आपको सबसे ज़्यादा असर दिखेगा कि हाँ इसके ऊपर ना इन प्लैनेट्स का असर बहुत ज़्यादा है। इन 3 में से जो भी राशि होगी उसका तो असर देखो बहुत ज़्यादा आएगा। सपोज़ कैंसर हुई तो इमोशनल बंदा बहुत ज़्यादा होगा, सिंह हुई तो करेजियस भी होगा, ठीक है, मतलब आगे रहेगा हर चीज़ में। और शनि हुई, कैप्रिकॉन मतलब की राशि रही तो भी हार्ड वर्किंग तो है। अब देखते हैं कि इन 2 प्लैनेट का असर उन पर सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा उनकी पर्सनैलिटी में। ओके, द मून मतलब कि कैंसर राशि, कर्क राशि के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं अब आपके कि आपके होने वाले पार्टनर भी आप ही की राशि के हों, चाहे उनका सन साइन हो या मून साइन हो, क्योंकि इमोशनल आ गए, सेंसिटिव हार्ट होगा। ओके, प्यार भरा नेचर होगा, चीज़ों को मतलब बहुत ही सॉफ्टली जेंटली हैंडल करना भी जानेंगे, बट गुस्से वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है देखो मून की है ना कर्क राशि, आपको खुद अपना नेचर पता होगा। आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है तो नहीं आता है, बट जब आता है तो समझो सुनामी ले आए आप, ज्वार भाटा जैसे कहते हैं ना, फुल मून पे होता है, समुद्र अपने पूरे उफान पे लहरें ऊंची ऊंची फेंक रहा है, सेम आपके साथ आपका नेचर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और सेम आपके पार्टनर के यहाँ पर कर्क राशि के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट है आपके लिए मार्स की पर्सनैलिटी, एनर्जेटिक, यस एनर्जेटिक हैं वो बहुत ज़्यादा। ओके, स्ट्रेंथ भी है उनके अंदर। तो चंद्रमा और मंगल, ओके, इन 2 प्लैनेट्स का असर आपको उनकी पर्सनालिटी में बहुत दिखेगा। इमोशनल है तो ये नहीं सोचना कि कोई डल भी होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है प्रोफेशनल लाइफ में देखो आप किसी इंसान को बिल्कुल अलग बिहेवियर होगा उसका, मतलब इतना एनर्जेटिकली काम कर रहा होगा वो इंसान, 15 घंटे भी लगा पड़ा है, आपको यकीन नहीं होगा भाई ये वही इंसान है जो घर में आते ही ना बिस्तर पकड़ लेता है बस या आलसी हो जाता है। कुछ इस तरह के होते हैं ना लोग, आपने देखे होंगे। या कोई आपके साथ है बहुत ही मतलब कि कम बातें कर रहा है, बट दूसरे पर्सन के साथ आप देखो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, चुप ही नहीं हो रहा इंसान। तो इस तरह के मिक्स ट्रेड्स हैं, लेकिन यहाँ पे टॉकेटिव वाली इतनी ज़्यादा नहीं है, इजीली मिक्सअप नहीं होते होंगे ये, ठीक है। आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे इजीली मिक्सअप वाले नहीं होंगे, बट हाँ पैशनेट बहुत होंगे, रोमांटिक होंगे, ये भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। जो पैशन है ये रोमांस वाला भी है थोड़ा आपके लिए, मतलब अच्छे होंगे, ठीक ठीक। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं कहूँगी, बट यस उत्साह ऊर्जा उनमें बहुत होगा। और अगर कोई ब्रेव डिसीजन इन्हें कभी लेना पड़े वो उसके लिए रेडी रहेंगे, ब्रेव हार्ट वाले जो हैं ये पर्सन होंगे। अब देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि उनकी जन्म पत्री में कौन से 2 घर, 12 घर होते हैं ना जन्म पत्री में, देखते हैं कि उनकी जन्म पत्री में कौन से 2 घर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। ओके,
उसका भी फिर आपको असर और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ आपके लिए कर रही हूँ। द 4th हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। द 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, तो इनकी लाइफ में देखो आपको सुख साधन सब मिलेगा। इनके पास घर भी होगा, ये भी फिर मन का ही कारक आ गया 4th हाउस। साथ ही इनका अपनी मम्मी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। जो भी ये बने होंगे या चीज़ें होंगी, इनकी मदर के साथ इनका आपको कनेक्शन अच्छा दिखेगा। इनकी मदर का बहुत योगदान होगा इनकी लाइफ में, ये एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, ठीक है। और हो सकता है इनकी मम्मी ही आपसे, अगर अरेंज मैरिज के थ्रू बात होती है या लव का अरेंज, जो भी चीज़ें आपकी होगी शादी इनसे, इनकी मम्मी ज़्यादा मतलब कि आपको प्रायोरिटी देती होंगी, देंगी, ठीक है। मतलब यही कहेंगी कि यस इससे शादी कर लो, ओके, क्योंकि उन्हें आप ज़्यादा पसंद आओगे। और सुख सुविधा का हर साधन इनके घर में आपको मिलेगा, अच्छा घर होगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इनके जो काम के अगर वर्क की बात की जाए तो यस इन्होंने अपने फील्ड में जो भी इनका प्रोफेशन रहेगा उसमें ये बहुत अच्छे से जो है काम करते होंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, एक इंसान होता है ऑफिस में बहुत एनर्जेटिक है और घर पे आके थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, इमोशनल आपको दिख रहा है, आपको यकीन ही नहीं होगा भाई ये वही इंसान है जो ना पूरे दिन ऑफिस में तो ऐसे रहता है, यहाँ पर आके ऐसा मतलब कि हो जाता है। देखो थकान हो जाती है, हर चीज़ होती है। इसीलिए मैंने कहा ना, आप इनको जितना प्यार से हैंडल करोगे ये उतना एनर्जी लेवल इनका हाई होगा। आपको खुद को भी मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद भी इसी तरह के हो कहीं ना कहीं, कर्क राशि है आपकी, तो खुद को भी आप ना अपने आप को भी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाओ, थोड़ा सा समझे, आलसी नहीं रहना है, ओवर इमोशनल मत होना। क्योंकि दो ओवर इमोशनल बन के पर्सन अगर मिल गए भाई, फिर तो आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे, एक दूसरे को मतलब संभालोगे कैसे। तो एक अच्छी कंपैटिबिलिटी के लिए आप खुद में भी स्ट्रेंथ लाओ और उसमें भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उनमें होगी, उनमें तो होगी ही, क्योंकि मार्स का इफ़ेक्ट भी आपको उनके अंदर दिखेगा। थोड़े गुस्से वाले भी हो सकते हैं वो, ठीक है, तो जरा तैयार रहना इस चीज़ के लिए। बट यस प्रॉपर्टी होगी उनके पास, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो यस उन्होंने अपने बाहर की दुनिया में मतलब कार्य क्षेत्र में, वर्क में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा अचीव करा होगा, अच्छी जॉब पर होंगे, अच्छी पोस्ट पर होंगे। बिज़नेस में अगर ये हुए, ठीक है, वैसे बिज़नेस वालों के थोड़ा सा कम चांसेस है, जॉब का मुझे ज़्यादा लग रहा है कि अगर बिज़नेस में हुए तो वो भी इनका ठीक चलता होगा। अदरवाइज़ आपके जो भी पार्टनर होंगे ना, वो जॉब में होने के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो जॉब में होंगे, ठीक है। अब देखते हैं टाइमिंग। यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी टाइमिंग के लिए भी। देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी जब आप उनसे मिलोगे। वैसे तो एक सिचुएशन मैंने उनकी तरफ से बता दी है, वो एक रिश्ते से बाहर आएंगे, मूव ऑन करने का डिसाइड करेंगे, देन आपकी उनसे पहली मुलाकात होगी, ओके। रिश्ता टूटा होगा, कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन पर्सन मतलब आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में, ये भी मैं ज़रा बता दूं, ये नहीं है कि हर किसी की लाइफ में हार्ट ब्रोकन ही आएगा, बट यस पास्ट में उनके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ होगा, ये मैक्सिमम लोगों के साथ रहेगा। जब भी आप मिलोगे, बात करोगे पर्सनली, तो देखना वो बताएंगे, चाहे किसी का 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ हो, साल 2 साल 10 साल पहले, बट होगा कि पिछला कोई रिलेशन ख़राब रहा होगा उनका, ओके, जहाँ पर वो बहुत अटैच थे, 100% मतलब गिविंग एनर्जीज उनकी रही थी। अब टाइमिंग देखते हैं आपके पहले पार्टनर से, आपकी अपने पार्टनर से पहली मुलाकात कब होगी। सॉरी प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से पहली मुलाकात कब होगी। 3 कार्ड्स हम पिक करते हैं यहाँ आपके लिए। लेट्स सी टाइमिंग आती है या सिचुएशंस आती हैं। जुलाई का महीना होगा जब आपकी पहली मुलाकात होगी अपने पार्टनर से। विद इन अ मंथ, आप में से कुछ लोग 1 महीने के अंदर ही मिल रहे हो, और मे बी अगस्त, ओके। जुलाई अगस्त का महीना हो सकता है, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, ओके। और मे बी स्प्रिंग सीज़न, ओके। 1 महीने के अंदर भी आपकी अपने होने वाले पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पर जिनकी 1 महीने में हो जाएगी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो आपकी टाइमिंग है वो है जुलाई और अगस्त, क्योंकि सितंबर में ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो मतलब अभी आपको थोड़ा सा जो है इंतज़ार करना पड़ेगा अपने होने वाले पार्टनर के लिए। तब तक खुद को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाओ, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाइए आप लोग, ओके। और फिर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ओके। चलिए, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस कि कर्क राशि वालों के होने वाले आपके लाइफ पार्टनर मतलब कि कैसे होंगे, क्या पर्सनैलिटी होगी और कब तक आपकी उनकी पहली मुलाकात होगी। पहली मुलाकात, ओके, मान लो विद इन अ मंथ आपकी पहली मुलाकात होगी, लेकिन हो सकता है शादी के लिए 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, या हो सकता है जल्दी भी हो जाए शादी। इट इज़ इन योर डेस्टिनी, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक होती है, अगर होगी तो बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।